हेलो हेलो। आज देखिए हम आपको सरफेस टेंशन क्या चीज़ है लिक्विड वाले चैप्टर में सरफेस टेंशन के बारे में हम बताएंगे आपको। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो है और देखिए इसमें सरफेस टेंशन क्या होता है। आज पहला चैप्टर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि पानी की जब बूंद होती है ऊपर से गिरती है नीचे तो उसका एरिया कैसा हो जाता है, एकदम गोल हो जाता है, क्योंकि उसके एटम जो हैं चारों तरफ से उसके ऊपर खींचते हैं आपस में। तो सरफेस टेंशन उसमें एक आपस में सरफेस टेंशन पैदा होता है, जिसके कारण वो गोल के आकृति में बन जाती हैं। जैसे पानी की सरफेस टेंशन, इसकी सरफेस टेंशन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिख लीजिए इसमें कापी पर, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड का ऐसा एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, जिसके कारण वो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन्स, उसका जो सरफेस है, सरफेस टू रिमेन्स in minimum surface area, in minimum surface area। मतलब लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का गुण है कि सरफेस टू रिमेन्स, उसका जो सरफेस है, टू रिमेन्स इन मिनिमम सरफेस एरिया, अपनी एरिया को बहुत कम करना चाहती है। एग्जाम समझेगी नहीं, बहुत कम करना चाहती है, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। इसके लिए एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन्स इन ए मिनिमम सरफेस एरिया, जो एक मिनिमम सरफेस एरिया को रखना चाहती है प्रॉपर्टी, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो इसको मिनिमम एरिया में रखना चाहती है। और एग्जाम्पल, इसका एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे एक सोप बबुल है, ये सोप बबुल, ये क्या है? एक सोप बबुल। जैसे मान लीजिए हमने एक सोप बबुल लिया है इस तरीके से, ये एक सोप बबुल, मतलब सोप बबुल लिया, मतलब सोप की एक फिल्म है, फिल्म ऑफ सोप फिल्म है। इसके बीच में एक हमने थ्रेड डाल दिया, ये थ्रेड डोरा डाल दिया, मतलब थ्रेड एक पता डाल दिया, और इसको धीरे से हमने इसमें पंच किया, इस फिल्म को तोड़ा। तो क्या होगा? इसमें इधर से भी तनाव लगेगा, ऊपर से भी तनाव लगेगा, नीचे से तनाव लगेगा, दोनों तरफ लगते हैं तनाव इसमें, है कि नहीं? इस तरीके से इधर से भी तनाव, इधर से, चारों तरफ से तनाव इसमें लगते हैं। ठीक, इसके ऊपर ये तनाव लगते हैं। जब इसको हमने तोड़ दिया तो क्या कंडीशन हो जाएगी? ये फिल्म इस तरीके से बन जाएगी, एकदम इसकी आकर नीचे की गोल हो जाएगी। तो क्या होगा? इसके ऊपर इस सरफेस एरिया को कम रखना चाहती हैं। ये गोल क्यों हो गई एकदम? ये बबुल है, इसमें क्या होगा?
अब देखिए जब हमने इसको तोड़ा है इतने हिस्से को, ये सोप की फिल्म है, साबुन की फिल्म, जब इसको तोड़ दिया तो क्या हुआ, ये एकदम सीधा हो गया, गोल हो गया धागा। धो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें टेंशन लगने दबाव पड़ा है, इसको ये इसके द्रव के एटम जो हैं इसको खींच रहे हैं, तो इसलिए एकदम झुक गया। इसके मतलब इसके ऊपर टेंशन लगा, इसके एरिया को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी यही एक एग्जाम्पल है, समझे, बिगाड़ दें इसको, इसकी एरिया को कम करने का प्रयास, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में मान लीजिए कोई सोप या कोई डाफ है, लिक्विड डाफ है, ये लिक्विड है, काल्पनिक यहाँ पर एक हमने एल लंबाई की यहाँ पर लाइन ले ली, एल लंबाई की लाइन पे ले ली, इसके दोनों तरफ इधर भी फोर्स लगेगा, मतलब इसको सरफेस टेंशन के कारण इधर फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण, दोनों तरफ फोर्स लगेंगे। तो ये क्या होगा, S बराबर सरफेस टेंशन बराबर हो जाएगा F/L। ये इस पर टेंशन कितने लगेगा, S सरफेस टेंशन है, F/L यानी जितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है लेंथ लंबाई L लंबाई में परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है F/L। ठीक, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर, इसकी इकाई क्या है, न्यूटन मीटर। अब देखिए इसमें S बराबर, अब F निकाल लीजिए, F बराबर होगा S × L, जिसमें F क्या है, F है फोर्स, F क्या चीज़ है, F है फोर्स, और S क्या है, S है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। L क्या है, लेंथ, L हमारी लेंथ है, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड फिल्म में अगर मान लीजिए हमने ये लंबाई का कोई चीज़ मान ली, रेखा मान ली है लंबाई में, तो इसके ऊपर दोनों तरफ फोर्स लगेगा, इधर भी तनाव लगेगा, इधर भी लिक्विड का तनाव लगेगा। जो तो तनाव होगा F/L, S बराबर होगा F/, टेंशन बराबर होगा, मतलब यह लंबाई में जितना फोर्स लगा है, यूनिट लंबाई में कितना फोर्स लगता है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। F बराबर होता है S × L। ठीक है, बिगाड़ दें। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर इस तरीके से लगा दें, यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर या इसको हम सीधा कर लें इस तरीके से, ये यहाँ पर ये L लंबाई की L, और इसमें लिक्विड है ये, तो इसमें L लंबाई, इसकी लंबाई कितनी L है। अब इसमें जो स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग वायर है सोप सॉल्यूशन का, स्लाइडिंग वायर, सोप सॉल्यूशन, अगर सोप सॉल्यूशन की स्लाइडिंग वायर है तो क्या होगा, ये सोप सॉल्यूशन बबुल जो है इसको खींचने का प्रयास करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि सिर्फ में सरफेस टेंशन हो रही है, इसलिए इसको खींचने का प्रयास करेगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको हम इस तरीके से बना दें, यहाँ पर इस तरीके से, ये रूप है, कैसा बनेगा, इस तरीके से अगर बना दें तो अब देखिए यहाँ पर ये है सोप सॉल्यूशन, यहाँ पर अगर हम कोई वेट लगा दें यानी W वेट, तो इसको हम मेजर कर सकते थे कितना, ये इतना वेट नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं वेट लगाएंगे, थोड़ा सा वेट लगाएंगे जितना ये टेंशन, जब ये इसको इधर ले जाएगा टेंशन तो वेट इधर लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कुछ वेट लगाने पर, बहुत हल्का वेट लगाने पर भी ये जब से नहीं नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें सरफेस टेंशन लग रही है।
अब कुछ द्रवों के सरफेस टेंशन भी हम बता सकते हैं कितने होते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके सरफेस टेंशन कौन कौन से द्रव हैं? एक तो वाटर का कितना होता है सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी का कितना होता है 0.075 न्यूटन मीटर, ठीक है। और सोप सॉल्यूशन कितना होता है, सोप सॉल्यूशन होता है 0.03 न्यूटन मीटर, ठीक। सोप सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, हॉट वाटर कितना होता है? टेम्परेचर अगर हम दें, किसी में टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। मरकरी का सरफेस टेंशन क्या होता है? मरकरी का 0.4 होता है मरकरी का, ठीक। इस तरीके से ये कुछ सरफेस टेंशन हमने आपको दिखा दिए। अच्छा, इसके बाद में आप कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे, वो देखिए हम बताते हैं, बिगाड़ते हैं इसका। न्यूमेरिकल कैसे हैं? एक बीकर में कुछ पानी, एक बीकर लिया हमने इस तरीके से, जिसका रेडियस कितना था 5 cm, बीकर लिया। फाइंड दी फोर्स स्टेटेड बाई वन साइड ऑफ वाटर ऑफ ए डायमीटर ऑन ए सरफेस ऑन दी स्लाइड ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर यस। इसमें यस कितना है? यस है 0.075, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखिए बना हुआ है इस तरीके से, इसमें हमने वाटर लिया, ठीक है, और ये रेडियस है आर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर कितना है 5 cm। तो इसके यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, और इधर फोर्स लग रहा है, तो इसकी फोर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें फोर्स कितना लगेगा ये ज्ञात करना है, जो कोई इसकी सरफेस टेंशन का मान दिया। फोर्स बराबर परपेंडिकुलर फोर्स बराबर होता है यस गुणे एल। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स एस कितनी है 0.075 इंटू 10। कौन रेडियस 5 है तो रेडियस कितना लगे, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, 10/100 सेंटीमीटर है ये, 100 मिल गया। तो कितना हो गया एफ बराबर 0.0075, ठीक, ये न्यूटन, यही आंसर हो गया, ठीक। इतना हमारा इसमें लगेगा फोर्स। बिगाड़ दिया जाए। दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये इस तरीके से है इंस्ट्रूमेंट, और इसमें ये सोप बबुल है, सोप फिल्म बनी है। क्या बनी है? सोप फिल्म बनी, ठीक है। जिसकी आप देखिए इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितनी है? एल बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसकी यस कितनी है? एस सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है 0.03 न्यूटन मीटर, ये इसका दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है, इसमें एक हमने वेट लगा दिया, ये वेट लगा दिया हमने इसमें m, इस यम का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, इस सरफेस के कारण ये इधर अंदर तरफ खींचेगा, और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसमें इसको हमने ज्वाइंट कर दिया है, जोड़ दिया है, यम ग्राम से जोड़ दिया, यम वेट लगा जोड़ दिया। तो हमें ये ज्ञात करना है यम का मान कितना होगा। अब देखिए सोप बबुल है, सोप बबुल में क्या होता है? 2 लेयर होती हैं, एक यफ इधर होती है और एक यहाँ से भी यफ लग, 2 लेयर होती है सोप बबुल में।
तो क्या लिखेगा 2F बराबर mg हो जाएगा। 2F बराबर कितना हो जाएगा mg, क्योंकि 2 लेयर होती हैं 2F बराबर mg। अब देखिए 2F का मान रख दीजिए 2 इंटू F बराबर क्या होगा S इंटू L बराबर mg। ठीक है, अब 2 इंटू एस कितना दिया हुआ है 0.03 इंटू लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 बराबर एम जी का मान कितना है 10। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, एम का मान निकाल सकते थे, बिगाड़ दिया जाए इधर। एम का मान कैसे निकालेंगे तो एम बराबर, अब देखिए 10 से 10 कट गए तो एम वाला निकल आएगा मान 2 इंटू 0.03 इंटू 2 इंटू 0.03 इंटू अपान 100 1/100 तो एम बराबर कितना हो गया, दशमलव हटा दीजिए नीचे हो जाएगा और 100 तो कितना हुआ 6 इंटू 10⁻⁻4 समझे किलोग्राम, इतना वाट लगेगा 6 इंटू 10⁻⁻4 इतना वेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जो इस एरिया को मिनिमम करना चाहती है, और ये एक लिक्विड में रखती है वो मिनिमम एरिया करना चाहती है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर। अब देखिए इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल लगा दिया। अब सरफेस टेंशन में एनर्जी वाला फार्मूला कल बताएंगे अगले दिन, तक के लिए ठीक सही।